हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देख करके मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं डेली ब्लॉग अपलोड करने के लिए एक्साइटेड होती हूँ कि मैं जल्दी से ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, क्योंकि मैं आजकल लाइव नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। तो मेरे ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। मेरे ब्लॉग को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। अभी मैं थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ, क्योंकि आज छठ पूजा से आई हूँ तो मैं बहुत लेट हो गया था, मुझे तो खाना नहीं बन पाया था। बट मैंने सोचा कि वो छठ वाला ब्लॉग मैंने एडिट किया, ये वाला ब्लॉग मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अब लेट हो ही गया है तो ये काम भी साथ के साथ ख़त्म कर देती हूँ, इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ें एक साथ स्टार्ट कर दी है और ब्लॉग मेरा स्टार्ट कर दिया है। इस समय बज रहे हैं रात के 8:45 हो रहे हैं और इस टाइम से मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। देखती हूँ मैं कहाँ तक इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा पाती हूँ। जितना पॉसिबल होगा मैक्सिमम मैं मतलब दिखाऊंगी, मतलब जितना भी टाइम बचता है। बाकी जिस तरीके से आप लोग समझ रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और मुझे सपोर्ट कर रहे हो, प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, जिससे मैं इस ब्लॉगिंग के थ्रू आगे बढ़ सकूँ अपनी यूट्यूब जर्नी में। चलिए जी, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से। अब मैं बनाने जा रही हूँ डिनर, और डिनर में आज मैं बना रही हूँ रोटी। तो मैंने बना लिया है, रोटी के साथ अब मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्जी। आप लोग भी बनाते होंगे गट्टे की सब्जी। गट्टा पता होगा ना, जैसे बेसन का, उसको अच्छे से रोल करके, मतलब अच्छे से गूँथ करके, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइट ही गूँथना होता है, और उसको पानी में बॉयल करके फिर उसको अच्छे से निकाल करके फिर छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं उसकी। तो वही आज मैं बनाने जा रही हूँ, गट्टे की सब्जी। मोस्टली लोगों के घर में बनता होगा, अब सबके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के। मैं थोड़ा सिंपल तरीके से बनाती हूँ जो फटाफट बन जाए, मतलब जो तामझाम होता है उसका ना वो भी बनाती हूँ, पर वो खाली टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम पे बज रहे हैं रात के 9 बजने वाले हैं। आज मेरा डिनर बहुत लेट हो गया है, क्योंकि वो बताया मैंने कि छठ पूजा में मैं चली गई थी, तो वहाँ से आने के बाद मैंने खाने की तैयारियाँ करी हैं। सिर्फ रोटियाँ बना करके गई थी और बाकी चीज़ें आने के बाद मैंने किया है। तो आकर के फटाफट फिर मैंने शुरू कर दिया खाना बनाने की तैयारी, और बना रही थी मैं गट्टे की सब्जी। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। प्याज मैंने काट करके रख लिया था। प्याज की मात्रा मैंने थोड़ा ज़्यादा रखी है, और ये तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। जो बेसन को मैंने उसमें मतलब उसको टाइट करके रोल करके मैंने बॉयल किया हुआ था, वो दिखाना मैं भूल गई, क्योंकि उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था मैं ये ब्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, मतलब ये वाला रिकॉर्ड करूँगी। फिर मुझे याद आया कि थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लूँ, जिससे मेरा ब्लॉगिंग भी हो जाए और आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि मैं डिनर में क्या बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने कर लिया था। मेरा किचन बहुत छोटा है ना, आप लोग देखते होंगे। यहाँ पर इतनी ही जगह, मतलब दिल्ली एनसीआर में इतना छोटा सा फ्लैट लेना ही बड़ा मुश्किल होता है, और हमने तो कभी सोचा नहीं था कि फ्लैट वगैरह लेना है। पर यहाँ रेंट इतना ज़्यादा था कि मतलब मैं बताऊँगी किसी दिन आप लोगों को ये स्टोरी, किस तरीके से मैंने मूड बनाया फ्लैट लेने का। क्योंकि अपना घर तो है ही, पर वही है ना कि मतलब यहाँ एनसीआर में लेना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत महंगा है। जो यहाँ पे रहते होंगे एनसीआर से, जो देखते होंगे मेरे ब्लॉग को, उनको पता होगा कि यहाँ पर फ्लैट लेना कितना मुश्किल होता है। तो ये मेरी प्याज भुन रही है। ये जैसे ही भुन जाएगी तो मैंने इसमें कुछ मसाले तैयार किए हैं, जिसमें से सूखा मतलब जो गरम मसाला और बाकी सब्जी मसाला मैंने डाला हुआ है, और ये लहसुन अदरक को पेस्ट बना करके रखा हुआ है। हरी मिर्च अभी थोड़ा सा डालूंगी, बाद में ही डाल दूंगी, अभी तो तुरंत नहीं डालूंगी। थोड़ी सी प्याज पक जाएगी उसके बाद डालूंगी, क्योंकि पहले डालती हूँ तो मुझे छींक आने लगती है इसलिए थोड़ा सा प्याज पकने के बाद मैं हरी मिर्च डालती हूँ। पक जाती है अच्छे से, उसका फ्लेवर भी आता है। और डायरेक्टली जो मतलब ऑयल में पहले डाल देती हूँ तो उसमें उसका फ्लेवर मतलब डिफरेंट आता है, बट जो थोड़ा प्याज के बाद डालते हैं उसका डिफरेंट होता है। आप लोग भी इस चीज़ को ट्राई करके देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है जब आप डालते हैं ना प्याज को, प्याज के साथ हरी मिर्च, तो उसका फ्लेवर अलग होता है। तो इस तरीके से इसकी तैयारियां मैंने कर रखी हैं गट्टे की सब्ज़ी बनाने की। रोटी बन गई है सिर्फ रायता यशी की ड्यूटी है, वो बनाएगी, और मेरे गट्टे की सब्ज़ी फटाफट बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे डिनर। आज वैसे ही बहुत लेट हो गया है, बच्चों का कल स्कूल नहीं है, कल मेरा स्कूल सिर्फ है। मैं फटाफट काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। ये बन गई है मेरी, मतलब पूरी तरीके से बनी नहीं। इसका मसाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है भूनने में, मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें। लहसुन अदरक का जो पेस्ट डला है ना,
जो मेरा फेवरेट टेस्ट होता है। मैं मोस्टली ग्रेवी जब बनाती हूँ उसमें ज़रूर डालती हूँ, तो आप लोग भी डालते ही होंगे। ये इतना अच्छा लग रहा है ये पेस्ट, जब मसाला भुन रहा है ना तो बहुत टेस्ट, मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी स्मेल जो है ना बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए देखती हूँ मैं, बन के तैयार होता है तो एक बार ज़रूर फाइनल आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बना हुआ है ये। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बने रहिएगा। ये बन के तैयार हो गई मेरी गट्टे की सब्जी। अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, फटाफट डिनर करके सो जाएंगे, क्योंकि मेरी आंखें देखो, एक तो वैसे इतनी काली काली हो रखी है, डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा हैं, उसके बाद अभी इतना थकी हुई हूँ, फटाफट मुझे नींद भी बहुत आ रही है। अब ये देखिए बन गई मेरी गट्टे की सब्जी, दिख रही है कि नहीं मेरी कटोरी, ऐसे बन। इसका कलर थोड़ा सा डाउन लग रहा है मुझे, अब इसमें हरी धनिया काट के डाल देंगे तो उसकी रौनक बन जाएगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच ब्लॉग को सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। इसलिए बोल रही गुड नाइट क्योंकि रात हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा मैं इस ब्लॉग में रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहिएगा और आगे मेरे बढ़ाने में मुझे इस ब्लॉगिंग के थ्रू सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं मिलती हूँ जल्दी से जल्दी, कोशिश करूँगी नेक्स्ट डे ही आ जाए। चलिए जी, थैंक यू सो मच।